व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेमपूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, आदरपूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि को पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी अदिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः अलाहद, अनुलाहद, सहलाद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार और बुद्धिमान, सत्य प्रज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी शस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न होकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्तवाच्छा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने, बलिदान महादैत्य शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा। बाणासुर बोला, प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि, वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था। इसीलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु उसे वे वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया।
और उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की है, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसीलिए वत्सध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरी की सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान और कार्य करने वाले, वरुण को गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, नृत्य को शैलेंद्री और इंद्र को जीत कर सदा के लिए करद बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाए, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराए। यही मेरा अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, उसकी ये बात सुनकर भक्त बाधा पहाड़ी तथा महान मनु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्ठास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा और तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा, और उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरी की भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्रों छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेगी। दुष्टात्मन, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तो अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। यूं कहकर गैरवहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित होके रात के समय अपने गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। उसी समय वे स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले ही उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानते ही नहीं। उसके यूं कहने पर दैत्य कन्या उषा परमानंद
होकर मरने पर उतारू हो गई। प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ, कुमांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमता थी। वह बाण तनैया उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। संत कुमार जी कहते हैं कि मैं से यूं कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्य का चित्र बनाने लगी। उनमें वर्षणिवंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उन्होंने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई और उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रत्न को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य करके लिया और उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समरप्रिय नवयुग को कन्या के साथ सुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतःपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा ही कीजिए। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है, हम लोगों का कोई दोष नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ द्वारपालों का वह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानव बाण आश्चर्यचकित हो गया और तदंतर वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर असंख्य सेनाओं को और आने और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न था, शिव जी का भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में
ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा कि ये बात सुनकर उसके मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुष्मांड ने बाणासुर से कहा। कुष्मांड बोला, देव थोड़ा विचार तो कीजिए, मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान ही दिख रहा था। ये जान पड़ता है कि आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। सास में यह शशि मौलिक के समान कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी दानव कुष्मांड राजनीतिज्ञ के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण की ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुष्मांड ने कहा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर। और दीन वाणी से मैं हार गया यूं बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भाग जाना मरण से भी बढ़कर अधिक कष्टदायक है। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही और समस्त वीरों के अनिरुद्ध के और मंत्री कुष्मांड के सुनते सुनते बाणासुर की आश्चर्यार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव संपन्न प्राणियों के लिए शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। ये सारा चराचर उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। ये सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के पुत्र श्रेष्ठ, उनकी इच्छा से निर्बल हो भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यूं विचार कर स्वस्थ हो जाओ कि नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। संत कुमार जी कहते हैं, महामुने इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपात से बंधा हुआ हूँ और नागों की विषैली ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, अनिरुद्ध ने पीछे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया। तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वे प्रकट हुई और उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्के के आघात से उस नाग पंचर को विदीर्ण कर दिया और इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। अनिरुद्ध के नागपाश में बांधे जाने का समाचार नारद जी ने जब प्रद्युम्न और श्री कृष्ण से कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न तथा अक्षौणी सेनाओं को साथ लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे और फिर तो श्री कृष्ण और शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ।
और दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास जाकर उनका स्तवन करके कहा, शौर्यव्यापी शंकर, आप गुण से निर्लिप्त भी और गुणों से ही गुणों की प्रकाशित होते हैं। गिरिशाही भूमन, आप शिव प्रकाश है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि विषय में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतरते रहते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रवृत्तिवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए आया हूँ। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इसे दैत्यराज को श्राप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूँ, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ, इसलिए तुम मेरी आज्ञा से पहले जम्राणास्त्र द्वारा मुझे जंबित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभिष्ट फल कीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी भगवान शंकर पर जमास्त्र चला के उनको नींद में सुला दिया। इस प्रकार बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण के मध्य घोर युद्ध होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिवरूपी थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला और अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काटने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले ही आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। लौटा लिया और विजयश्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतःपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया और फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा अनुसार आसन करने। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाया और नंदीश्वर के कहने पर बाणासुर भगवान शिव की परम आराधना में लग गया और नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब शिव जी प्रसन्न होकर उन पे कहा कि मांगो, बाणासुर क्या चाहते हो। तब बाणासुर ने कहा, प्रभु, जो मैंने गलती की वो क्षमा करे और जो मेरे शरीर पर घाव हुए हैं उनको भी आप नष्ट कर दे और सोनपुर में उषा अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो। देवताओं तथा विशेषकर विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए। मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव पुनः उदय न हो और मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणी पर दया भाव रहे। बस नाथ, यही मुझे चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने उसको तथास्तु कहा
और अपने चरणों की भक्ति देकर उसको अपना गण बना लिया। जय सिया राम।